हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो कि आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने ईमेल आईडी के अंदर जो है कि किसी भी जो नोट्स हम लिखते हो, जो भी अपने फ़ोन में लिख के रखते हैं, तो वो जो है कि आप उसके अंदर उसका बैकअप कैसे ले सकते हो। मान लीजिए अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता, खो जाता है या फिर बैटरी डाउन हो जाता, कुछ भी अगर आप अपने फ़ोन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो और दूसरा फ़ोन आपके पास है, तो अगर आप चाहते हो कि जो मैंने इसके अंदर नोट्स अपने जो छुपा के रखे हुए थे, जो इसमें लिख के रखा हुआ था मैंने अपना डाटा, वो जो है कि मैं दूसरे फ़ोन में उसे रिकवर कर पाऊँ, उसमें जो है कि उसे निकाल पाऊँ। और तो ये आप कैसे कर सकते हो वही आज के इस वीडियो में आप बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और वहाँ पर जो है कि आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि किस तरीके से जो है कि आप अपने जो नोट्स हैं वो ईमेल आईडी में कैसे सेव कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो है कि मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अभी यहाँ पर जो है कि आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो मैं आप लोगों के लिए एक नोट्स एप्लीकेशन लेके आया हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है कि आपको साइड में एरो पे क्लिक करते रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना अभी रजिस्टर पे क्लिक करना है। अभी हमें लॉगिन नहीं करना है, अभी गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमें रजिस्टर करना है इसमें। तो यहाँ पर अपना कोई एक यूज़र नेम डाल दीजिएगा और उसके बाद जो है कि अभी मैं फटाफट से फिल कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और जो ईमेल आईडी इसमें डालोगे वो ईमेल आईडी आपका ऐसा होना चाहिए जो कि आपको याद रहे या फिर आप चलाते हो उससे, वो वाला ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। क्योंकि अगर ये फ़ोन में जैसे जो भी हम नोट्स के अंदर जो भी लिख के रखेंगे वो सब हमारा इस ईमेल आईडी और इस पासवर्ड के जरिए रिकवर हो पाएगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं फटाफट से भर के आगे आगे आपको मैं दिखाता हूँ। तो रजिस्टर वाला मैंने प्रोसेस कर दिया, वहाँ पर सारा डिटेल फिल करके उसके बाद लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर आप यूज़र नेम और ईमेल आईडी से आप जो कि इसके अंदर लॉगिन हो सकते हो। तो मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे नीचे पासवर्ड और उसके बाद जो कि आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो अभी जो कि लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आगे आपको आना और यहाँ पे टिक जो है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये सिंपली कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन मिलता है। तो अभी जो है कि सिंपली हमारा खुल चुका है, जैसे हम नोट्स एप्लीकेशन होता है उसी तरीके से अभी वर्क करेगा। तो यहाँ पे टाइटल में डाल देता हूँ अपने इस नोट्स का, जो भी लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे मैंने उमेश डाल दिया। और उसके अंदर जो भी मैं कुछ भी अगर लिखता हूँ तो जो है कि मैं दूसरे फ़ोन में भी अपने रिकवर कर सकता हूँ। अगर मेरा फ़ोन चोरी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मैं जो है कि अपने ईमेल आईडी के थ्रू ये जो है कि अपना दोबारा से डिटेल ला सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको और भी सेटिंग्स मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे शेयर कर सकते हो, चेंज नोट्स कलर भी इसका चेंज कर सकते हो और पिन भी कर सकते हो नोटिफिकेशन में, और ये सब आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो चलिए अभी यहाँ से जो है कि हम बैक कर लेते हैं और देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऊपर आ चुका, जो भी हमने लिखा था नोट्स में वो सेव हो गया ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे अगर बहुत सारे हो जाते हो तो आप सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे अपना टाइटल जो होता उसका टाइटल यहाँ पे डाल के आप सर्च कर सकते हो नोट्स को। और इसका थ्री डॉट जो है कि आपको नीचे मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ईमेल आईडी और आपका यूज़र नेम यहाँ पे दिखा देगा। और बाकी यहाँ पे सेटिंग वगैरह अगर आप देखोगे तो आप सेटिंग में आओगे तो सेटिंग वगैरह इसकी खुल जाएगी। तो यहाँ से आप सेटिंग वगैरह भी कर सकते हो। सो आप इस जरिए जो है कि आप ये सब कर सकते हो। और अगर आप इस चीज़ को अपने दूसरे फ़ोन में अगर लॉगिन करना चाहोगे तो उसके लिए आपको यही ईमेल आईडी और इसी का इस जो हमने इसमें अभी लॉगिन और पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड और अपना ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद जो कि हम दूसरे फ़ोन में यही चीज़ हम जो यहाँ पे लिख के रखते हैं वो हम उस फ़ोन में भी लॉगिन कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।